ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने मेरठ में 21 जून को भाजपा की कलई खोल दी और संघियों को बिल्कुल नंगा कर दिया। सवाल पूछा गया अविमुक्तेश्वरानंद से लव जिहाद पर कानून बनाने को लेकर, तो अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि लव जिहाद पर कानून बनाने से क्या होगा जब भाजपा के नेता खुद अपनी बेटियों की शादियां मुस्लिमों से कर रहे हैं। अविमुक्तेश्वरानंद ने बाकायदा लव जिहाद कानून बनाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा की इस मामले में दोहरी नीति है। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो पार्टी इसका विरोध करती है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी संघ प्रचारक और पूर्व भाजपा संगठन मंत्री रामलाल की बेटी की शादी में आशीर्वाद देने लखनऊ पहुंचते हैं, जबकि उनकी बेटी की शादी एक मुस्लिम युवक से हुई थी। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने क्या कहा, आइए एक बार आपको उनकी जुबानी सुनाते हैं। तो हमने कहा राजनेता जो है वो दोनों करते हैं, एक तरफ अपनी लड़कियों का ब्याह मुसलमानों से कर रहे हैं और लव जिहाद का ढोल भी पीट रहे हैं। और फिर हमारे मुंह से निकल गया कि रामलाल नाम के संघ के कार्यकर्ता हैं, उनकी बेटी के विवाह में स्वयं प्रधानमंत्री जी गए थे और उन्होंने आशीर्वाद दिया था। तो जब प्रधानमंत्री स्वयं इस तरह के विवाह को आशीर्वाद देंगे जिसमें एक हिंदू लड़की हो और मुस्लिम लड़का हो, तो लोग तो इसी को आदर्श समझेंगे ना। तो दोनों कैसे हो सकता है? एक तरफ आप लव जिहाद के बारे में लोगों को सचेत भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ आशीर्वाद भी दे रहे हैं। तो कोई व्यक्ति संघ के रहे होंगे, वो खड़े हुए, उन्होंने कहा नहीं आप गलत बोल रहे हैं, वो बेटी नहीं, रामलाल जी की बेटी के विवाह की बात नहीं है। तो हमने कहा कौन है? बोले उनकी भतीजी है। रामलाल जी तो संघ के प्रचारक हैं, वो अविवाहित रहते हैं और उनकी बेटी कैसे हो सकती है? तो हमारा कहना था कि भाई भतीजी भी तो बेटी ही होती है। हमने बेटी शब्द कहा तो भतीजी भी बेटी होती है, एक बात। दूसरे जो रामलाल के भाई हैं उनको कोई नहीं जानता और रामलाल के भाई के कारण प्रधानमंत्री जी गए हो ये भी हम लोग नहीं मानते हैं। आम धारणा यही है कि रामलाल जी संघ के पदाधिकारी, इसमें गलत क्या है? तो फिर वो कई बातें कहने लगे। तो हमने कहा कि भाई आप लोगों की यही समस्या है कि आप लोग एक तरफ समर्थन भी करते हैं, एक तरफ विरोध भी करते हैं। हम लोग ये नहीं करना चाहते। हम लोग चाहते हैं कि अगर विरोध करना है तो हम विरोध करें, फिर समर्थन न करें, और समर्थन करना है तो फिर विरोध न करें। दोनों के पक्ष में तर्क हैं और विपक्ष में भी तर्क हैं। ये तो जिस तरफ समाज को नेता ले जाना चाहेगा वैसे तर्क स्थापित करके ले जा सकता है। तो ये बात हुई। जैसे ही अब उनको हमने कहा भाई हमको गलत कहने की, वो कहने लगे नहीं तो गलत कह रहे हो आप, गलत नहीं करना चाहिए। हमने कहा भाई हमने गलत क्या कहा? भतीजी भी बेटी होती ही है, आप ही कह रहे हैं। तो यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं उनसे पूछ लीजिए भतीजी बेटी होती है कि नहीं, तो सबने कहा बेटी होती है। इतने में कोई सांसद आ गए, भीड़ थी बहुत, तो लोगों ने कहा ये सांसद जी हैं। तो चूंकि प्रकरण संघ वाला चल रहा था और एकदम बस 1 सेकंड ही हुए होंगे उनका हटना और कुछ ही क्षण बीते थे और वो आ गए। तो हमने कहा भाई ये भी संघ ही के हैं, अगर संघ के हैं तो फिर इनके साथ भी वही बात। तो वो बहुत देश में आ गए और आकर के कहने लगे तुम सन्यासी नहीं हो, तुम ये नहीं हो, तुम ये नहीं हो। हमने कहा भैया हम जो हैं वही हैं, आप प्रमाण पत्र देने वाले कोई होते नहीं हो और हम जो बस सच है वही सच कह रहे हैं। और सच यही है कि आप ही लोग दोनों करते हो। आप एक तरफ समर्थन भी करते हुए दिखाई देते हो, एक तरफ विरोध भी करते हुए दिखाई देते हो, जो कि हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि असल में आपका क्या कहना है। आपने सुना कि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने भाजपा को लेकर क्या बताया और सच किस तरह भाजपाइयों के लिए खलबली का कारण बन गया। यह पहली दफा है जब किसी हिंदू संत ने दो टूक सच दिखाया है कि आखिरकार उस लव जिहाद का क्या करना जब खुद भाजपाई नेता अपनी बेटियों की शादियां मुस्लिमों से करते हैं और आशीर्वाद प्रधानमंत्री देने लखनऊ पहुंचते हैं। बीच में बवाल ये काटा संघियों ने कि रामलाल की शादी नहीं हुई है, असल में वह भतीजी है। इसका भी बहुत तगड़ा जवाब अविमुक्तेश्वरानंद ने दिया। कहा कि क्या उनके भाई को कोई जानता है? सिर्फ रामलाल की वजह से ही पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी। यानी सच देश के सामने है
कि जुबान चलाना और सच से सामना करना दोनों दो बातें होती हैं। देश में किसी भी दुनिया में प्रेम, मोहब्बत जाति और धर्म देखकर नहीं होता, लेकिन वोट की राजनीति के लिए भाजपा इस कदर दोहरी और दोगली होती जा रही है कि उसे सच का अंदाज़ा ही नहीं है कि उसके अपने प्रधानमंत्री भी आशीर्वाद देते हैं। तो सवाल ये है कि गरीब और आम लोग जब ऐसी शादियां कर रहे हैं तो संघी गुंडे और भाजपाई लठैत उनके पीछे क्यों पड़ रहे हैं? इस सवाल का जवाब किसी और को नहीं देना है, बल्कि संघ के प्रचार प्रमुख रामलाल और इस देश के प्रधानमंत्री मोदी को देना है, क्योंकि लगातार अंधेरगर्दी है और इस नाम पर इस देश में कानून व्यवस्था की स्थितियां बदतर होती जा रही हैं और अल्पसंख्यक समुदायों को इसी नाम पर टारगेट किया जा रहा है। खैर, ये कलई खुल गई है और पूरे देश भर में इस वीडियो को दिखाया जाना चाहिए, बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जाना चाहिए, क्योंकि ये सवाल किसी विपक्षी ने नहीं, किसी मुस्लिम ने नहीं, किसी वामपंथी ने नहीं और किसी विदेशी ने नहीं, बल्कि सनातन परंपरा से आने वाले उस महान संत ने उठाई है, जो कि शंकराचार्य है भारत का, जो ज्योतिष पीठ का मुखिया है।